ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, कल अति दयालु करुणा के सागर नित्यानंद प्रभु की कृपा से उनके आविर्भाव का श्रवण किया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का तो सिद्धांत है, उसी सिद्धांत का प्रचार नित्यानंद प्रभु ने किया। भागवतम पुराणम अमलम, भागवत अमल पुराण है, उसका नित्य सेवन करना। कौन सा दवाई तुम्हें? ये वाला। उसका नित्य सेवन करना ये और विशेष रूप से भागवत की प्रार्थनाओं का श्रवण वर्णन करना। और ये हरे कृष्णा, ये जरा बंद म्यूट कीजिए। जी विष्णु प्रभु जी, आपको होस्ट बनाया, आप प्लीज म्यूट करेंगे, मेरे पास राइट चले गए। उनका ही म्यूट हो रहा है, उनका ही गड़बड़ हो रही है कुछ। वही कहते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो अमल पुराण श्रीमद् भागवत की प्रार्थना है, जिसका धारावाहिक अपना क्रम से चल रहा है। उसमें हम चौथे स्कंद श्रीमद् भागवत में एक परम भागवत भक्त, हम जैसे संसारियों के अर्थ प्राप्ति के भाव से भगवान के पास गए, परंतु भगवान ने उनके ऊपर जो कृपा की और उनके हृदय में जो दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ, उससे जो उन्होंने प्रार्थना की है, उसके अंतर्गत आज हम 13वें श्लोक का पाठ करेंगे। 11वां श्लोक तो बहुत महत्वपूर्ण था। ध्रुव महाराज कहते हैं, भगवान आपके भक्तों का संग दीजिए। उस संग में जो हरि कथा होगी ना, वो संसार सागर से पार होने के लिए अपने आप में परिपूर्ण है। और दूसरे श्लोक में कहा कि आपके जिनके हृदय में आपके चरण कमलों की सुगंध निवास कर चुकी है, उनको संसार में कोई संकट नहीं है। आज ध्रुव महाराज अपनी अनुभूति जो भगवान के ज्ञान देने से पहले थी, उसका वर्णन कर रहे हैं, और आगे उसके उपरांत जो हुई है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो प्राय जो आज 13वां श्लोक हम पढ़ने जाए हैं, ये भगवान के विश्व रूप का एक प्रकार का दर्शन है। ये बिना भगवान की कृपा के ध्रुव महाराज की अनुभूति थी। वो भगवान को ऐसे ही संसार के रूप में ही जानता था।
त्र्यन्नग द्वेज सरीसृपदेव दैत्या मर्त्य आदिभिः परिचितं सदसद् विशेषम् रूपम स्तविष्ठम अजते भद आद्य अनेकम न अतः परमं परम वेदमी न यत्र वादः। हाँ, वेदमी न, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानते? परमम परम, जो आपका भौतिक विराट पुरुष से न अत परम, भौतिक से जो परम आपका रूप है, ये मैं नहीं जानता था। क्यों? न यत्र वाद, वहां तक वाणी नहीं पहुंचती। वाद वैसे वाणी को कहते हैं। विचार से, वाणी से उस रूप का जो विराट से परे है, ध्यान करना, सुनना, सोचना, वो मैं नहीं जानता था। तो क्या जानते थे? त्रियम, त्रियन कहते हैं पशु को, नग कहते हैं पेड़ को, वृक्ष को, जो पांव से पानी पीता है, जड़ से पानी लेता है, नग। द्वेज कहते हैं पक्षी को। द्वेज तीन को कहते हैं। साधु समाज में द्वेज कहते हैं, द्वेज कहते हैं ब्राह्मण को, जिसने दीक्षा ली है। और दांतों को द्वेज कहते हैं, क्योंकि दो जन्म होते हैं, पहले आते हैं दूध के, गिर जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं। और तीसरा द्वेज कहते हैं पक्षी को, क्योंकि उसके दो जन्म होते हैं, पहले अंडे से होता है और फिर पर निकलते हैं। तो ये तीन द्वेज है। तो यहां द्वेज जो है वो पक्षी के लिए है। सरीसृप, सरीसृप का मतलब सरकने वाले सांप, रेंगने वाले। देव, देवता, दैत्य और दैत्य। मर्त्य, मर्त्य का मतलब मानव, आदि भी और भी जो है। परिचितम, जितना विस्तार है, सब जगह ये दिख रहे हैं। ये क्या है? सदसद विशेषम, ये तो विशेषताएं हैं। दो चीजें मिली हुई है, सद और असद। वैसे सद और असद के दो अर्थ करते हैं प्रायः। एक तो जड़ चेतन होना चाहिए, जड़ चेतन का खेल है। जड़ है असत और चेतन है सत्य। चेतन है जीवात्मा और जड़ है प्रकृति। जो नहीं दिखता है, सूक्ष्म है, उसको कहते हैं सद। और जो दिखता है, जो स्थूल है, उसको कहते हैं असत। ये दूसरी परिभाषा है। स्थूल असत है, सूक्ष्म सत्य है। सद असत विशेषम रूपम, ये रूप कहां दिखते हैं आपको? स्थित विष्टम, स्थित अविष्टम मतलब इस प्रकृति में, मेरे सामने आंखों के। प्रार्थना किसको कर रहे हो? अजते, ये भगवान, ये सब इसी आपके रूप को मैं जानता था। भगवान का ये कैसे बनता है? बोला महद आदि अनेकम, ये महद तत्व आदि अनेक मिलके इस रूप को बनाते हैं। इससे आगे आपके इस परम रूप को, जो आप मेरे सामने अभी खड़े हैं, परमात्मा के जो ये आपका रूप है, इसको मैं नहीं जानता था। और इस यहां तक वाणी की पहुंच भी नहीं है, यहां तक वाणी पहुंच भी नहीं सकती है। श्रीधर स्वामी लिखते हैं, हे अजन्मा प्रभु, मैं तो पशु, वृक्ष, पर्वत, पक्षी, सरीसृप, देवता, दैत्य तथा मनुष्यों आदि परिपूर्ण तथा महत आदि अनेक कारणों से संपन्न आपके अत्यंत स्थूल रूप से ही परिचित है। इसका मतलब विराट रूप से। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है, जिसके विषय में वाणी की भी गति नहीं होती, उसे मैं नहीं जानता। तो श्रीधर स्वामी प्रश्न उठाते हैं कि आप इस तरह ज्ञानी होकर भक्तों का संग मांग रहे हो, फिर भी देह अभिमान क्यों कर रहे हो कि मैं ये कर लूंगा? तो कहते, इस पर ध्रुवजी ने कहा, आपका जो ये अत्यंत स्थूल रूप जो पशु पर्वत आदि से व्याप्त है,
इसमें सत्य और असत पदार्थ विशेष रूप से विद्यमान है, जिसके महत्त्व आदि अनेक कारण हैं। ये अजन्मा परमेश्वर, आपका जो ये स्थूल विराट रूप है, मैं केवल इसी को जानता हूं। इससे श्रेष्ठ जो आपका ईश्वर रूप है, जिसके विषय में शब्द की भी गति नहीं होती है, आपके उस रूप को मैं नहीं जानता हूं। अतएव मेरे अभिमान की निवृत्ति नहीं होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक कोई आध्यात्मिक मार्ग में विश्व रूप का भी चिंतन करेगा, तब तक देह के अभिमान से या प्रभाव से अपने आप को बचा नहीं सकेगा। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, हे अजन्मा भगवान, नाना प्रकार के 84 लाख जीवों का तो मुझे जानकारी है। पशु है, वृक्ष है, पक्षी है, सर्प है, देव है, मानव है, और ये पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। और ये कहां से आए? ये महत्त्व से आए। और ये मैं जानता हूं, ये कभी प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट होते हैं। सृष्टि होती है तब प्रकट होते हैं, प्रलय होते हैं तब अप्रकट होते हैं। परंतु मुझे कभी इस आपके इस दिव्य मेरे सामने खड़े हुए चतुर्भुज रूप का अनुभव था ही नहीं। तो फिर विचार से आपको जानने का तो संभव ही कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अब मुझे और कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है, अब मैं समझ गया। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, अजन्मा भगवान, पहले मैं केवल आपके विराट रूप को जानता था, परंतु उससे परम जो आपका ये स्वरूप है, जो शब्द से परे है, उसको मैं नहीं जानता था। चक्रवर्ती पाद वही भाव लेते हैं श्रीधर स्वामी का कि आप अगर सब कुछ जानते हो, तो फिर आप अपने पितामह से बड़े राज के लिए प्रार्थना क्यों कर रहे थे? जब आपको ज्ञान है कि सारा संसार ही समाप्त होने वाला है, तो फिर आप अपने पितामह से बड़े राज्य के लिए याचना क्यों कर रहे थे? तो ध्रुव जी कहता है, मैं जानता था केवल सद और असद को। इसका मतलब जड़ और चेतन को, जो संसार में विराट रूप में है और जो सर्वत्र है, पशु पक्षी में है, उसको मैं जानता था। और मैं ये जानता था ये महत्त्व से आता है, ये भी मेरे को समझ में आ रहा था। और ये वर्तमान काल में बात कर रहे हैं। बोला अभी तक मैं ये जानता था, परंतु अब भगवान जब से आपने कृपा की है, आपके इस सच्चित आनंद रूप का मुझे अनुभूति नहीं थी। इस भौतिक विराट रूप से आगे मैं आपको नहीं जानता था। मैं तो ब्रह्म के विषय में भी नहीं जानता था, जो शब्द से परे है, क्योंकि मैं अज्ञानी हूं, बच्चा हूं। केवल मैं बच्चा हूं ये बात नहीं है। एक तो बच्चा हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, कुछ पता नहीं था, लेकिन जब से आपने अपने शंख को मुझे छुआ दिया है, मेरे मस्तक को छुआ दिया है, अब मुझे सब वेदों का ज्ञान समझ में आ गया है। अब मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। इसका अर्थ है कि कृपा से पहले अनुभूति क्या थी और कृपा के बाद क्या अनुभूति, और पहले अनुभूति कितनी हुई थी? वो हुई थी ध्रुव के अपने साधन से। विराट रूप भगवान का है, उससे ऊपर नहीं जा पाया। श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, भगवत गीता में लिखा है, ये 9वें अध्याय की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी, कि भगवान कहते हैं मैं सारी सृष्टि मेरे ऊपर टिकी हुई है, मैं सृष्टि में हूं। ये भाव जो है, और मैं इससे परे भी हूं। तो मैं सृष्टि में हूं, सृष्टि मेरे ऊपर टिकी हुई है, परंतु मैं दोनों से परे हूं। और मैं इससे पृथक अपने धाम में रहता हूं। और यहां प्रभुपाद जी कहते हैं, ध्रुव महाराज भी अब इस अनुभूति की
चर्चा कर रहे हैं। भौतिक जगत में 84 लाख जोनियां, जो जोनियां हैं पशु पक्षी आदि की, उनको तो कहते हैं कि मैं जानता, परंतु जब तक कोई भक्ति में नहीं लगेगा तब तक भगवत गीता के अनुसार भगवान को जानना संभव नहीं है। भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति मुझे जान सकते। अब ध्रुव महाराज प्रभुपाद जी कहते हैं, अपने भगवान की कृपा से पहले और भगवान की कृपा के उपरांत बाद में जो अनुभूति हुई उसका वर्णन कर रहे हैं, उसका तुलनात्मक चर्चा कर रहे हैं। क्या समझा है ध्रुव महाराज प्रभुपाद जी लिखते हैं, जीव का धर्म भगवान की सेवा करना है, और उस स्तर पे जब आके भगवान की महिमा को समझेगा, भगवान का गुणगान करेगा, वो तो ठीक है। जब तक ऐसे नहीं करेगा, प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं कि भक्ति से भगवान की अगर सेवा नहीं करेगा तो किसकी सेवा करेगा? तो ये प्रकृति के अंदर देवता की सेवा करेगा, या पशु की करेगा, या वृक्ष की करेगा। और फिर आधुनिक दृष्टि से प्रभुपाद जी कहते हैं आजकल लोग कुत्तों की सेवा कर रहे हैं, गार्ड को छोड़ के डॉग की सेवा करते हैं। प्रभुपाद ने कुत्ते की सेवा करते हैं, कुत्ते को पाल के घुमाते रहते हैं। और कोई वृक्षों की पूजा करते हैं, कोई देवता की पूजा करते हैं। परंतु और फिर प्रभुपाद जी कोई तो अपने ऑफिस में अपने नौकरी देने वाले मालिक की सेवा करता है, लेकिन सेवा सबकी सेवा करते हैं, लेकिन जब तक भगवान की सेवा नहीं करते हैं तब तक उनकी दृष्टि ध्रुव महाराज के दृष्टिकोण से वो जानकारी उसकी अधूरी है। प्रभुपाद जी लिखते हैं सामान्य लोगों को तो छोड़िए, आम अज्ञानी जीवों को छोड़िए, परंतु जो आध्यात्मिक दृष्टि से विराट रूप की अनुभूति करने वाले भी हैं, वो भी भगवान के परम तत्व को नहीं जान सकते हैं। ये बात ध्रुव महाराज कह रहे हैं। और फिर उनका क्या कहना, जो ज्ञान से भगवान को निर्विशेष कह के और शून्यवाद का मार्ग अपनाते हैं, उनका तो कोई अनुभूति ही नहीं हुई। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ध्रुव महाराज के ऊपर भगवान ने कृपा की, उनके मस्तक के ऊपर भगवान ने अपने शंख का स्पर्श किया, उससे उनके हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकट्य हुआ। अब भगवान के दिव्य रूप की अनुभूति ध्रुव महाराज को होने लगी। और यहां स्वयं मानते हैं कि पहले मैं अज्ञानी था और मैं एक बालक था, भगवान को कैसे जान सकता था, परंतु भगवान आपकी कृपा से ये सब कुछ संभव हुआ। तो सारांश क्या निकालना चाहिए? प्रभुपाद जी के तात्पर्य से सारांश ये निकलता है, सामान्य लोग बाहरी जगत के चीजों की सेवा करते हैं, कुछ ज्यादा धार्मिक लोग जो है देवी देवता की पूजा करते हैं, परंतु भगवान को जानने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। और भगवान की कृपा केवल भगवान के भक्तों के द्वारा ही होती है। तीनों श्लोकों को आप पहले से लेके 11, 12, 13 को लेंगे तो अर्थ ये निकलेगा। इसीलिए ध्रुव महाराज कहते हैं आपके भक्तों के संग में ये संभव है कि आपके स्वरूप को जान सकते हैं, अथवा जगत के ही पुजारी बने रहेंगे, जगदीश के पुजारी नहीं बन सकते। अब इससे आगे भगवान कहते फिर मैं कौन हूं, क्या कहते हो आप मेरे विषय में, क्या जाने? तो ये श्लोक कह रहे हैं ध्रुव महाराज, कल्पांत एदत् अखिलम जठरे न ग्रणम शेते पुमान स्वदृग अनंत सकस्त अंके
यमनाभिसिन्धुरुः काञ्चन लोक पद्मा गर्भे द्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै। इसलिए भगवान मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूं। क्यों? कि ये जो सारा जगत जिसकी सब पूजा कर रहे हैं ना, कल्प अंते, कल्प का जब अंत होता है, ब्रह्मा जी का दिन पूरा होता है या ब्रह्मा जी का जीवन पूरा होता है, अखिल जगत आपके जठरे, आपके पेट में आप समा लेते हो। इतना सारा जगत पेट में समाते हो, फिर क्या करते हो? बदाजमा तो नहीं हो जाता है? नहीं नहीं, सेते पुमान स्व, आप योग निद्रा में सो जाते हैं, कहीं बाहर नहीं देखते हैं, योग निद्रा में सो जाते हैं। कहां सोते हैं? अनंत सखा तद अंके, अनंत जो आपका साथी है, आपका सखा है, उसके गोद में सो जाते हैं। या और फिर नाभि सिंधु, जिनके नाभि सरोवर से रूह कंचन स्वर्ण रंग का एक डंडी के साथ कमल निकलता है, लोक पद्मा, जिसके अंदर 14 लोक होते हैं। उसके अंदर क्या है? गर्भ है, उसके अंदर में 14 लोक होते हैं। द्युमन, उसके ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होता है। भगवते, परंतु हे भगवान, ये आपके गर्भोदक्षाई विष्णु का मैं वर्णन कर रहा हूं। ये सृष्टि जिसकी लोग पूजा करते हैं वो तो आपके पेट में पड़ा होता है प्रलय के समय, और आप सृष्टि कैसे करते हैं अब मेरे को ये समझ में आ गया। इस श्लोक में गर्भोदक्षाई विष्णु का वर्णन है। श्रीधर स्वामी जी लिख रहे हैं, हे भगवान, कल्प के अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष संपूर्ण विश्व के को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उनकी ही गोद में शयन करते हैं, तथा जिनके नाभि समुद्र में उत्पन्न सर्वलोकमय स्वर्णिम कमल से परम तेजस्वी ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। भगवान आप वो हैं, मैं आपको इसलिए बार बार नमस्कार करता हूं। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं, इस प्रकार भगवान के विश्व रूप को समझे, दुनिया कैसे समझती है और ये कैसे समझे। और फिर कहते हैं, आपके इस रूप को जो मेरे सामने खड़े हैं, इसको मैं परमात्मा ईश्वर के रूप को समझा। अब मैं आपके सृष्टिकर्ता जो ईश्वर का रूप है इसको जान रहा हूं, इसको नमस्कार कर रहा हूं, ध्रुव जी महाराज कहते हैं। तो इस श्लोक में गर्भोदक्षाई विष्णु भगवान का वर्णन है। तो अब प्रभुपाद जी का भाव देखते हैं इसके ऊपर। अर्थ तो यही हो गया, सबका एक ही अर्थ है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं, अगर आप मुझे जानते हैं तो मैं आपकी परीक्षा लेता हूं, बताओ मैं कौन हूं। तो ध्रुव महाराज 3 श्लोकों में भगवान के रूप का वर्णन करते हैं। भगवान आप अपने आप को देखते हैं, इसका मतलब योग निद्रा में होते हैं और कहीं आपकी दृष्टि नहीं पड़ती है, और आप शेष की सैया के ऊपर शयन करते हैं, और आपके ही उधर में 3 लोक स्वर्ण कमल की डंडी में, और उसके ऊपर कमल का फूल, और उसके ऊपर ब्रह्मा जी का प्रकट्य। ये मैं जानता हूं, मैं आपको इसलिए प्रणाम करता हूं। फिर क्या कहते हैं, मैं आपको जानता हूं लेकिन मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं। ये बहुत बड़ी बात है। चक्रवर्ती बात कहते हैं, भगवान को जान ले लेकिन सेवा में नहीं लगे तो भी सफलता नहीं। जान तो लिया लेकिन सेवा नहीं कर पा रहा हूं। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, ध्रुव महाराज की परम पुरुष भगवान की जानकारी परिपूर्ण हुई।
और प्रभुपाद जी कहते हैं वेद में ये लिखा है यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवति। ये मांडुक्य उपनिषद का श्लोक है, जिसने भगवान को जान लिया उसको सब कुछ जान में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया कि भगवान की दिव्य कृपा से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके द्वारा भगवान के सभी प्रकार के भावों को भक्त समझ सकता है। और यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं वो कौन से भगवान के ऐसे कहा जाए कि अवतार हैं जिनको समझ सकता है। बोला सृष्टिकर्ता भगवान के अवतारों को समझ सकता है। क्षीरोदक्षाई विष्णु, प्रभुपाद कहते क्षीरोदक्षाई विष्णु विश्व सामने खड़े थे ध्रुव महाराज के। ऐसे क्यों लिखते हैं? ध्रुव महाराज के सामने क्षीरोदक्षाई विष्णु खड़े थे, ये प्रभुपाद जी क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं कि जो परमात्मा ध्रुव महाराज को ध्यान में दिख रहा था और सामने भगवान प्रकट हुए तो भी ध्रुव आंखें जब नहीं खोली तो भगवान ने अंदर से रूप को अलोप कर दिया, अदृश्य कर दिया। तो आंखें खोली तो उसी को देखा, जो अंदर देख रहा था वही बाहर देखा। तो इससे पहले तो ध्रुव को प्रमाण हुआ कि जो मेरा अनुभूति थी वही सामने खड़ा है, जो अंदर देखा था वही बाहर है। तो उसको वो परमात्मा के, और परमात्मा क्षीरोदक्षाई विष्णु। अब भगवान के दो और रूपों को भी जान गया। गर्भोदक्षाई का वर्णन कर रहा है, क्षीरोदक्षाई पहले आंखों के सामने देख चुके हैं, और महाविष्णु का या कारणदक्षाई विष्णु का के विषय में भी जान चुके हैं। अब प्रभुपाद जी कारणदक्षाई विष्णु के लिए ब्रह्म संहिता से एक श्लोक लिख रहे हैं। यस्यैक निवस्त कालम अथवलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णु महान सय्यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यस्यैक निश्वसित कालम अथा अवलम। जब प्रभुपाद जी इसका अर्थ लिख रहे हैं, अब देखें कि कल्प के अंत में यस्यैक निवस्यते कालम, कल्प के अंत में जब भौतिक जगत की प्रलय होती है तो भगवान सब गर्भोदक्षाई में प्रवेश करते हैं। और वो गर्भोदक्षाई कौन है? जो सैया के ऊपर सोते हैं, ये भगवान का दूसरा रूप है। प्रभुपाद जी इसका अर्थ नहीं लिखा है, ये ध्रुव महाराज के अर्थ को ही स्पष्ट किया है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं जो भक्त नहीं है वो भगवान के सृष्टि के विषय में जो पुरुष अवतार है उसको नहीं जानते। और हमने प्रचार में इस बात को अनुभूति की है कि लोगों को इन 3 पुरुष अवतार का नाम भी नहीं आता है, इसको बिल्कुल नहीं जानते। प्रभुपाद जी कहते हैं ना, जो भक्त नहीं है वो इसको जान नहीं सकते हैं। और इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अब भक्त तो नहीं जान सकते हैं, लेकिन नास्तिक तर्क वितर्क करते हैं कि अरे भगवान, कहते वो वितरक क्या करते हैं, भगवान की नाभि से कमल कैसे उत्पन्न होगा। अब ये तो ऐसा विषय है कि भाई किसी की नाभि से कमल कैसे उत्पन्न होगा। आप तो चले थे तिरुवनंतपुरम मंदिर में, भगवान अनंतनाग का दर्शन किया था, नाभि के कमल था और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी थे और इतना छोटा दिख रहा था, और उनका मुख इतना बड़ा दिख रहा था पहले दरवाजे से, और उनकी नाभि तो समुद्र के समान, उसके ऊपर एक बहुत बाल जैसा पतला सा कमल का डंडा, उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड, उसके ऊपर एक कमल, उसके ऊपर ब्रह्मा जी, वो भी मक्खी जितना लगता, और उनके चरण कमल इतने भारी भरकम थे, पूरे ब्रह्मांड में सोए हुए भगवान थे। तो भगवान के नाभि से पेड़ नहीं उग सकता, तो ये सारी दुनिया कहां से पैदा हुई?
सभी भगवान से हुई तो क्यों नहीं हो सकता? लेकिन नास्तिकों को इसकी बात के ऊपर विश्वास नहीं है, वो भगवान को नहीं मान सकते, ये भगवान के विषय में शास्त्र के प्रमाण को नहीं जान सकते। 5 वर्ष का ध्रुव महाराज जान पा रहा है भगवान की कृपा से। भगवान की नाभि से पेड़ कैसे उगेगा? ये बड़ा अच्छा प्रश्न होता है लोगों का, हम क्या कह सकते हैं। नहीं तो इतने बड़े और सबसे बड़ा धनी मंदिर है ये त्रिवंतपुरम का, पे कितना धनी। आखिर ये राजा महाराजों ने द्वापर युग के तरह दक्षिण भारत के जो बड़े बड़े कई किलोमीटरों में मंदिर बने हुए हैं, ये तो जब भगवान का अर्चा विग्रह का ही पूजा होती थी उस समय के भाव से मंदिर बने हुए हैं, और उसी के अंदर ये कैसे ऐसे रखने की क्या जरूरत थी? वो सब मूर्ख थे, और ये जो नास्तिक हैं ये बड़े बुद्धिमान हो गए कि भगवान की नाभि से कमल हुआ, कमल के ऊपर ब्रह्मा कैसे पैदा हुआ। ध्रुव महाराज भगवान की कृपा से ये जान चुका है। अब प्रभुपाद के किसी के ऊपर भगवान की तुच्छ थोड़ी सी भी कृपा हो जाए ना तो ये समझ सकता है, परंतु प्रभुपाद कहते हैं परंतु ये कृपा आएगी कहां से? भगवान से। तब कहते हैं भक्तों के संग से। अगर कोई भक्तों के संग में आ जाएगा तो ये कृपा प्राप्त होगी, और तब उसको आध्यात्मिक भगवान के स्वरूप और भगवान के कार्यकलापों को और लीलाओं को समझने में कुछ सूझबूझ पैदा होगी। आप भगवान ने गुरु की ओर मार देख के कहा कि आप क्या समझते हो कि मैं सो जाता हूं, मेरे को भी नींद आती है, आप कहते हो योग निद्रा में हूं, तो क्या मुझ में और जीव में अंतर क्या है? फिर अगर मुझे भी नींद आती है तो मुझ में और जीव में अंतर क्या है? भगवान अगर ये प्रश्न पूछते हैं तो ध्रुव महाराज ये 15वां श्लोक पढ़ रहा है। त्वम नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा, और ये चारों शब्द हैं, इसके विपरीत है जीवात्मा। त्वम नित्य मुक्त और जीव नित्य बद्ध। आप परिशुद्ध, परिशुद्ध का मतलब पूर्ण शुद्ध, और जीव हमेशा माया से अशुद्ध। विबुद्ध आत्मा, आपको तो त्रिकाल ज्ञान है लेकिन जीव बेचारे को कल का ही पता नहीं। कूटस्थ, आप है कूटस्थ, आप में परिवर्तन नहीं, आपका शरीर वही रहता है। जीव तो 84 लाख जोनियां बदलता है, उनके शरीर में परिवर्तन होता है। आदि पुरुष, आप आदि पुरुष है, आपसे पहले कोई नहीं था। जीव तो बेचारा आता जाता रहता है अपने कर्मों के कारण। भगवान त्रयधीश, भगवान आप तो तीनों गुणों के स्वामी हो। त्रयधीश हो, जीव तो तीनों गुणों के जाल में फंसा हुआ है। यद अबुद्ध्य अवस्थितम, यद अबुद्ध्य अवस्थितम, आप तो बुद्धि की सारी अवस्थाओं के अधिष्ठान हैं। अखंडित, आप अखंडित हैं। स्वदृष्टया, आप अपनी आप को देख सकते हैं। दृष्टा स्थित्वा अधिमखो, आप ही सारे यज्ञों के भोक्ता हैं। वैतरिक आसे, ये मैं समझ गया। तो इसके भाव को, हरे कृष्ण, आप 15 श्लोक के भाव को पढ़ते हैं। हे भगवान, आप अपनी अखंड चिन्मयी दृष्टि स्वदृष्टा से बुद्धि के सभी अवस्थाओं के साक्षी है। आप नित्य मुक्त शुद्ध सत्वमय सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष, निर्विकार है कूटस्थ का परिभाषा, आदि पुरुष है। और भगवान कह के षडैश्वर्य संपन्न है, 6 गुण परिपूर्ण है और तीनों गुणों के स्वामी हैं। इस संसार की स्थिति के लिए यज्ञ अधिष्ठाता विष्णु रूप सब विराजमान रहते, उसी आप ही यज्ञ के रूप में विराजमान है जो संसारी लोग आपके लिए करते हैं।
यदि आप कहें कि मेरी भी स्वप्न, यही प्रश्न जो हमने आपको पहले कहा, भगवान कहते हैं, आप कहते हैं मैं भी सोता हूं, स्वप्न अवस्था मेरी होती है, तो बताइए कि मुझ में और जीवों में अंतर क्या है, अथवा मुझ में विशेषता क्या है। इस पर ध्रुव जी कहते हैं कि आप तो जीव से विभिन्न रूप से ही स्थित हैं, जीव और आप में बड़ा अंतर है। इस विलक्षण भिन्नता को बतलाते हुए वे कहते हैं, आप तो नित्य मुक्त हैं और जीव तो आपकी कृपा से मुक्त हो सकता है, अपने आप नहीं हो सकते, आप नित्य मुक्त हैं। यह भी बहुत अच्छी बात है। जिसके हाथ खुले होंगे वो दूसरे को खोल सकता है, जिसके बांधे हो दूसरे को कैसे खोलेगा। 1000 आदमी हो, सबकी आंखें बंद हो और हाथ पीछे बंधे हुए, तो एक दूसरे की क्या सहायता करेंगे। ऐसे ये जगत के सारे लोग तो आंखें हाथ बंधे हुए हैं, तो जो नित्य मुक्त है वही खोल सकता है। तो भगवान नित्य मुक्त है और जीव को नित्य मुक्त केवल भगवान कर सकता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। उस विलक्षण भिन्नता को बतलाते हुए बताते हैं, आप परिशुद्ध हैं, आप में कोई दोष नहीं और जीव मलिन है। आप निर्दोष है, विशुद्ध हैं, और जीव में मलिनता क्या है। जीव में मलिनता है प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से, भौतिक इच्छाओं से भोग करने की और कर्तापन और भोक्तापन की मलिनता है। आप कूटस्थ हैं, जीव निर्विकार, और आप कूटस्थ हैं और जीव विकारवान है। आप आदि पुरुष हैं और जीव आदिमान है। आप भगवान अर्थ षड ऐश्वर्य संपन्न है और जीव भगहीन अर्थात ऐश्वर्य रहित है। आप तीनों गुणों के स्वामी है, जीव गुण परतंत्र है। यदि कहें कि ये विलक्षणता कैसे हो गई, तो इसका उत्तर है कि बुद्धि के जितनी भी अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के आप अपनी अखंड बुद्धि के दृष्टा हैं। दृष्टा पद तृण प्रत्यांत है, इसीलिए दृष्टा पद त्रियन प्रत्यांत है, मतलब तीनों कालों को जानने वाले हैं। इस प्रकार से आप संसार की स्थिति के लिए यज्ञ अधिष्ठाता विष्णु हैं। ये भाव हमने श्रीधर स्वामी जी का सुना। प्रभुपाद जी कहते, हे मेरे नाथ, आपके अखंड दृष्टि से आप बुद्धि के सारे अवस्थाओं के साक्षी हैं। आप नित्य मुक्त हैं, आप परिशुद्ध हैं और परमात्मा के रूप में आप कूटस्थ हैं। आप आदि पुरुष हैं, आप षडगुण संपन्न भगवान हैं, आप नित्य हैं, आप तीनों गुणों के स्वामी हैं। आप सामान्य जीवन से सदा ही विलक्षण, विलक्षित और भिन्न है। भगवान विष्णु जो जगत के पालन करते हैं, परंतु जगत से अपने आप को हमेशा निर्लेप रखते हैं, पृथक रखते हैं, और जो सारे यज्ञों के भोक्ता है वो आप हैं। आपको मेरा प्रणाम है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, वही प्रश्न है कि मैं जीव से भिन्न कैसे हूं। अगर मुझे भी नींद आती है तो मैं और जीव, मुझे और जीव में क्या अंतर है। तो यहां यद का अर्थ है, बताइए इसका कारण क्या है। वही बात लिखी है, श्रीधर स्वामी के भाव को लिखा है, आप नित्य मुक्त हो और जीव आपकी कृपा से मुक्त होते हैं। ये बात वही लिखी है। आप सर्वज्ञ हो और जीव अल्पज्ञ है। आप सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हो, जीव अल्पज्ञ है, थोड़ा कुछ जानता है। आप सारे का सारा, आपका शरीर पूरा चिन्मय है, आत्मा जैसा, और जीव बेचारे की आत्मा तो है
बाल के अगर भाव के 10,000 के टुकड़े से छोटी और उसके ऊपर इतना सारा भारी थैला लादा हुआ है शरीर 5 तत्वों का, मलमूत्र का भांड, आपके अंदर ये सब नहीं है। जीव के शरीर में परिवर्तन होता है। आपका शरीर कूटस्थ है, जीव ये संसार की सृष्टि का कारण नहीं है। स्त्री पुरुष आदि ये जीव नहीं बनाता है। आप भगवान हो, षडगुण संपन्न हो, तीनों गुणों के स्वामी हो। जीव तो बेचारा गुणों के अधीन है। आप सारी बुद्धि के अधिष्ठान हो। जीव की बुद्धि बेचारी नींद में तो भूल जाता है, सो जाएगा सब कुछ भूल जाएगा। आप सोए हुए भी सबका ध्यान रखते हो। जीव सो जाता है, जागता है, स्वप्न देखता है, परंतु आप सोए हुए भी सबके साक्षी हो। ये कैसे है? ये आपकी चित्त शक्ति के कारण है। आपकी चित्त शक्ति का मतलब है सर्वज्ञता, सब कुछ जानते हैं। आप तो जगत को, आप तो सोए हुए भी जगत का भरण पोषण कर रहे हो। जीव बेचारा अपने आप को भी सोए हुए पालन नहीं कर सकता है। सोए हुए तो पेट में रोटी पड़ेगी नहीं, अपने आप उठना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, लेकिन आप सोए हुए सबका पालन पोषण कर रहे हो। आप यज्ञपति हो। जीव यज्ञ के अधीन है। यज्ञ करेगा तब जीव को कुछ प्राप्त होगा, लेकिन आप के लिए यज्ञ किया जाता है। आपको यज्ञ की आवश्यकता नहीं, इसलिए आप जीव से विलक्षण है और अलग है। ये जो आपका योग निद्रा है, ये भी आपकी चित्त शक्ति है। प्रभुपाद जी फिर कहते हैं, नास्तिक लोग कहते हैं कि भगवान भी सोते हैं, तो और विशेष रूप से कहते हैं कि ये जो रामकृष्ण अवतार लेके आते हैं ये भी हमारे जैसे हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हारते हैं, सोते हैं, मरते हैं, तो इनको भगवान कैसे माने। परंतु यहाँ ध्रुव महाराज बहुत सावधानी से, विवेक से भगवान की स्थिति को जीव की स्थिति से अलग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और वही शब्द यहां सब आए हैं। भगवान जीवन मुक्त हैं। तो भगवान जब जगत में आते हैं तो जीव की तरह क्या कर्मों के कारण तो नहीं है, अपनी इच्छा से आते हैं। जब ये जगत में आते हैं तो भी तीनों गुणों के स्वामी ही रहते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं। और फिर प्रकृति के लिए कहते हैं, दैवी एष गुणमयी मम्माया दुर्तया। जीव तो बेचारे माया के फंदे में फंसे हुए हैं, परंतु माया का स्वामी भगवान है। इसलिए भगवान विशुद्ध है। ईशो उपनिषद में कहा गया है, भौतिक जगत का कलमश भगवान को छू नहीं सकता। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ये मूर्ख हैं कौन? अवजानंती माम मूढ़ा मनुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूवो। मेरे परम भाव को नहीं जानते। जैसे ध्रुव जान रहा है। ओ कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, आ गया साउंड? हरि बोल। इज इट ओके? हाँ जी प्रभु जी, आ रहा है। ओके ठीक है, बस यही श्लोक पूरा करेंगे, इतना ही करेंगे। प्रभु जी, आ रहे साउंड। ठीक है बेटा, ठीक है। तो भगवान ध्रुव भगवान के परम भाव को जान चुका है और संसारी लोग नहीं जान सकते। प्रभुपाद जी कहते एक और अंतर भगवान में और जीव में है। वो क्या है? जीव अंधकार में है और भगवान प्रकाश देने वाला है। भगवान को सर्वज्ञ है। भगवान भगवत गीता में कहते वेदा हम समतितानि। जीव सब कुछ नहीं जानता है।
जीव तो भगवान का एक अंश का अंश है। और 2 शब्द लिखा है कि जीव का जन्म होता है देव माया से और भगवान का जन्म होता है आत्म माया से। ये बहुत अच्छा एक प्रभुपाद के तात्पर्य में आज विलक्षण बात समझने के लिए है। जीव का जन्म होता है देव माया से, देवी एश गुणमयी से, मया देक्षणे प्रकृति सूयते से जगह चराचरम। और भगवान का प्रकट्य होता है आत्म माया से, अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा। और माया का यहाँ आत्म माया का अर्थ है भगवान की अपनी अहितु की कृपा, क्योंकि एक माया का अर्थ कृपा है। तो भगवान की कृपा से भगवान प्रकट होते हैं और जीव देव माया के बंधन के कारण प्रकट होते। दोनों में दिन रात का अंतर है। तो ये 2 शब्द बड़े अच्छे हैं। जीव देव माया से, भगवान आत्म माया से प्रकट होते हैं। जीव के लिए तो जन्म मरण है, लेकिन भगवान उससे परे हैं। भगवान आदि पुरुष है, ब्रह्मा संहिता में कहा गया है। वेदांत में भी कहा गया जन्मादि यस्य यतः। भगवान सद्गुण संपन्न है, भगवान की अखंड बुद्धि है, वो सारी सृष्टि का पालन करते हैं। ऐसे नित्यो नित्यानाम चेतस चेतनानाम एको बहुनाम विद्धाति कामान, प्रभुपाद जी ने ये श्लोक लिखा है। भगवान सबके पालन पोषण करने वाले हैं। जीव भगवान की सेवा के लिए हैं और सेवा उनको यज्ञ के द्वारा करनी है। और भगवान यज्ञ का वास्तविक भोक्ता हैं और उनके फलदाता भी है। यज्ञ का फल भी भगवान देते हैं और यज्ञ को भोगते भी भगवान हैं। इसलिए सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। किससे करनी चाहिए ये जरा ध्यान से सुनिए। इसलिए सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं अपने प्राणों से, अपने धन से, अपनी बुद्धि से, अपने वचनों से, वाणी से भगवान का प्रचार करो, कीर्तन करो। बुद्धि से शास्त्र को समझो, धन से भगवान के मंदिर का निर्माण करो, पुस्तक का वितरण करो, पुस्तक का छापन करो, भक्तों को भोजन खिलाओ। और प्राण से अगर जीवन है तो प्रचार ही सार है जीवन। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं अगर जीते हो तो प्रचार करो, नहीं तो मुर्दे के समान हो। अब प्रभुपाद कहते हैं भगवान की योग निद्रा को सामान्य लोग की निद्रा के साथ, नींद के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। भगवान तो कारण सागर में सोए हुए भी संसार की सृष्टि करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं ये बात जो भगवान के शरीर को माया का समझते हैं वो समझ नहीं सकेंगे। अब इसके आगे के श्लोक कल पढ़ेंगे। यस्मिन् विरुद्धगत्यो ही अनिशम पतंती। भगवान के अंदर सब चीजें विरुद्धाभास सब उसमें आ सकते हैं। अजन्मा होते हुए जन्म ले सकता है, विद्या अविद्या दोनों के स्वामी हो सकता है, सब विरुद्ध उसमें पूरे हो सकते हैं। इसका चर्चा इसके ऊपर कल करेंगे। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। हरे कृष्ण।